लगता है शाह की ये बात नहीं सुन पाई ममता। क्या वोट के लिए ममता की खोट दिखने लगी? क्या फिर बंगाल में सियासी खेला होने वाला है? ममता के एक बयान पर क्यों बवाल शुरू हो चुका है? शाह से, संसद से पूरे देश को समझाया गया कि मानना तो पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने खुले मंच से कह दिया गोली मार दो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों ममता दीदी अड़ गई हैं और क्यों वो कह रही हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है? क्यों वो अचानक ये भी कहने लगती हैं कि मैं हर त्योहार में हिस्सा लूंगी? क्या उनके ईद मिलन से बंगाल में एक गलत सियासी संदेश चला गया है? क्यों वो कहती हैं कि मुझे गोली मार दो? क्या वो विक्टिम कार्ड खेलकर जनता को अपने पक्ष में करना चाहती हैं? ममता दीदी का एक बयान और इतने सारे सवाल उठ गए। सवाल उठे तो जवाब भी मिलने चाहिए, तो उन जवाबों को भी इसी रिपोर्ट में आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए ममता दीदी के सांसद को वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने क्या जवाब दिया था। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर माहौल गर्म है, तो मुस्लिमों के पक्ष में बोलकर उनका रहनुमा बनने और भी आसान है। ममता दीदी इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हैं, मौके की नजाकत को समझती हैं, मौके पर सियासी चौका मारना भी खूब जानती हैं। तभी तो 15 साल से उन्हें कोई हिला नहीं पाया। अपने एक बयान से बीजेपी को विलन भी बना दिया और मुस्लिमों की सिंपैथी भी हासिल कर ली, लेकिन हिंदू वोट भी न छिटके, इसका भी पूरा ध्यान रखा। तो ये असली नेता हैं। सुनिए वो क्या बोली वक्फ बिल का विरोध करने के लिए। हमको कहते हैं अब क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. अमित शाह ने कहा स्वीकार करना पड़ेगा। ममता ने कह दिया नहीं लागू होने दूंगी। तो दिल्ली की ये लड़ाई बंगाल तक पहुंच गई। अब ममता ने बोला तो बीजेपी ने भी मुंह खोला और ठोक दी ताल। मैसेज यही है और कुछ नहीं कि 9% हिंदू अभी तक वोट नहीं करते हैं। हम उनसे तो हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बाहर आइए, वोट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। अगर ये सरकार को पलटना है तो यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं। ममता दीदी और बीजेपी के बीच इस बार जंग इसी वोट बैंक की है। दीदी कुछ हिंदू वोट बैंक के साथ पूरे मुस्लिम वोट खोज रही हैं, तो बीजेपी तैयार कर रही है कि दीदी का तुष्टीकरण दिखाकर हिंदू वोट एक तरफ कर लिए जाएं। इसीलिए तो शुभेंदु अधिकारी भी बोले। वो कहते हैं ममता फर्जी हिंदू हैं, अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता चुप हैं। तो बंगाल का सियासी पारा गर्म है। मालदा में हिंदुओं की दुकानें टूटने पर ममता चुप रहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर बवाल के बाद वो बोली और ऐसा बोली कि हंगामा मच गया। अब इस हंगामे का बंगाल की जनता पर क्या असर होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन सियासी गलियारों में जरूर खलबली मच गई है कि अमित शाह जब बंगाल आएंगे तो इसका जवाब कैसे देंगे। आपको क्या लगता है, अमित शाह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।